हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। मैंने ट्विन फ्लेम के साइंस के लिए कि उनके कौन से साइंस होते हैं, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। इस रीडिंग को देखने से पहले बेहतर होगा कि आप ट्विन फ्लेम की वो रीडिंग देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसा इसीलिए है मेरी जान, क्योंकि हम सभी के ट्विन फ्लेम्स हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, कुछ लोग सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग का जो भाव है, जो ऊर्जा है, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के लिए। तो हो सकता है कि अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो आपकी ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग काम कैसे करेगी, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स देखी जाएंगी। और इंट्रो को कभी मिस मत किया कीजिए, क्योंकि इंट्रो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो रुकिए ज़रा। सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे पास कार्ड्स हैं। ज़ोडिएक साइन जानेंगे, उनकी पर्सनालिटी, और फिर कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और मैं एक बात यहाँ पर आपको बहुत हैरानी की बताना चाहूँगी। मैंने इस डेक का इस्तेमाल करना था क्योंकि इस डेक में ट्विन फ्लेम्स जोड़ियाँ हैं। 13 या 14 जोड़ियाँ हैं इस डेक में। तो मैंने उन जोड़ियों को निकाल कर ही उनमें से वो ऑब्वियसली पाइल्स बनाने थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ आज मेरे साथ। मतलब मैं इतनी अचंभित रह गई खुद से। यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम्स की जोड़ियाँ हैं। इस बुक में वो सारे मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, राइट। तो मैंने इन्हीं को लेना था। और फिर मैंने जब कार्ड्स को निकालना शुरू किया, यकीन कीजिएगा गाइस, मैं अपने पूरे ईमान के साथ आपको ये बात बोल रही हूँ, 3 जोड़ियाँ ऑलरेडी इस डेक में बनी हुई थी। 3 ऑप्शंस है हमारे पास। ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग कर रहे हैं और 3 जोड़ियां, माने वो 2 कार्ड्स ऑलरेडी एक साथ थे। मतलब वो ऐसे अलग अलग जगह पर नहीं थे। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा साइन था। और मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जिस भाव के साथ इस रीडिंग को कर रही हूँ वो भाव जुड़ा हुआ है। माने कि ट्विन फ्लेम कोई मजाक नहीं है। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम्स का एक अपना पर्पस होता है और बहुत डिवाइन एनर्जी होती है। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा संकेत था और मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करते हुए। तो इसी के साथ गाइस, मैंने कुछ ड्रॉ भी किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो कैंसिल हो गया, वो सामान मुझे मिला नहीं। और इसी वजह से मुझे वो खुद ड्रॉ करना पड़ा है। तो उनके फेवरेट कलर्स देखेंगे, हेयर टाइप देखेंगे, उनकी आईज़ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं पेंडुलम का इस्तेमाल करूँगी। पेंडुलम को बहुत पसंद किया गया है। इसके साथ साथ मैं इस व्हील का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे हम जानेंगे कि जो लोग तो सेपरेशन में हैं, ट्विन फ्लेम सेपरेशन में हैं, उनकी मुलाकात आने वाले 3 मंथ्स में होगी कि नहीं, वो इससे जानेंगे। जो लोग अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हैं, उनके लिए मैंने 1 साल का टाइम फ्रेम रखा है, ठीक है। तो वो उनके लिए, और 3 मंथ्स मैं 2 बार करूंगी इनको। साथ ही साथ मैं लेटर्स का भी इस्तेमाल करूंगी, तो हम उनके लेटर्स भी जानेंगे। साथ ही साथ मैं डाइस का इस्तेमाल करूंगी, ताकि उनके जो नंबर्स हैं, कुछ ऐसे संकेत, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स और नंबर साथ साथ में चलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि उनके स्कूटर, कार, डेट ऑफ बर्थ, उनके हाउस नंबर हो सकता है, या कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है उनका और उनके इन नंबर्स का, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और अब मैं आपको आपके ऑप्शंस भी बता देती हूँ। मैंने चूज की है 3 कैंडल्स। ऐसे मत चूज कीजिएगा, पहले पूरा सुन लीजिएगा। ये है हनी ब्लॉसम एंड एम्बर। इसकी खुशबू ना बहुत मध्यम सी, बहुत जैसे एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग महक हो किसी चीज की, इसकी बहुत लाइट बहुत लाइट एनर्जी है इसकी। तो हनी ब्लॉसम एंड एम्बर, ये है ऑप्शन नंबर 1। शहद, मधुमक्खियाँ, मिठास, वो फ्लावर्स, अगर ऐसा कुछ भी याद आ रहा है आपको तो इसे चूज कर सकते हैं आप।
ये है कॉपर सैंड सेबल, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, शायद फ्रेंच में लिखा हुआ है कुछ। ओह दिस इज सो गुड। ये है कि जब आप किसी फूलों के बाग में खड़े हो ना, कितने फूलों के मतलब बहुत सारे फूल हों आपके आसपास और बटरफ्लाइज खास करके उनमें से इत्र चुरा रही हो, इसकी महक वैसी है। अगर आप देखें तो अगर ऐसा आपको कुछ महसूस हुआ इस बात से, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जेड स्पार्कल, और इससे मुझे पहली नज़र में ही इस कैंडल से प्यार हो गया था। मैंने उसको खोला भी नहीं था तब। इसका जो कलर है ना, मुझे इससे ग्रीन एवेंचुरिन जो स्टोन होता है, क्रिस्टल होता है, मुझे उसकी याद है। मेरे लिए वो बहुत स्पेशल स्टोन है क्योंकि वो हार्ट चक्रा के लिए होता है। तो इसकी थोड़ी सी सिट्रस, थोड़ी सी एसेंशियल ऑयल्स वाली और थोड़ी सी फ्लावर मिक्स, तो ये मिश्रण है चीज़ों का। तो ये तीसरा ऑप्शन है। अगर आपको भी इससे कुछ लिंक महसूस हुआ तो ज़रूर आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी है मेरी जान। अब मैं इस रीडिंग का आरंभ करूँगी ऑप्शन 1 के साथ। और प्लीज़ मेरे हाथों को माइंड मत कीजिएगा, मैं ड्राइंग कर रही थी उसकी वजह से है, और नेल्स मैंने इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि वक्त नहीं लगा। ठीक है, तो अब हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस कैंडल को चूज़ किया है, मैं इस कैंडल को अभी जलाऊंगी, लेकिन उससे जलाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इंटेंशन सेट कीजिए। इंटेंशन कैसे सेट करनी है, हालांकि इंटेंशन सेट करने के लिए कैंडल हाथ में होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए मैं इस कैंडल को हाथ में पकड़ रही हूँ। आपको अपने हाथ को अपने दिल पर लेकर जाना है, अपने दिल पर रखना है, और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप अगर उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो शब्द बोलिए, या उनके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं वो शब्द बोलिए। कोई भी ऐसा एहसास जो इस वक्त आपको आपके ट्विन फ्लेम के करीब लेकर जाए, ऐसा कोई भी एहसास है तो उसे आपको खूबसूरत शब्दों में ढालकर कहना है, एफर्मेशन की तरह। ठीक है, और फिर हम इस कैंडल को जलाएंगे। मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी। तो चलिए अब हम इस कैंडल को जलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1, थैंक यू। और ये कैंडल्स को मैं ऐसे ही जलता रहने दूंगी, मैंने बुझाऊंगी नहीं, क्योंकि इसे इंटेंशन के साथ सेट किया गया है, और इंटेंशन से सेट की हुई कैंडल्स को कभी बुझाते नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग का आरंभ करते हैं मेरी जान। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि फायर एनर्जी है, लियो सजिटेरियस एरीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और दी एम्परर जो कि मेष राशि एरीज की ऊर्जा होती है। ट्विन फ्लेम्स के आपके लिए कार्ड निकले हैं लॉर्ड शिवा एंड काली माँ, और मोनोलॉजी ऑरेकल से है होल्ड योर विजन, लुक एट द बिगर पिक्चर। सबसे पहले मेरी जान, ये जिस भी शख्स के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत ईमानदार, बहुत ज़्यादा समर्पित अपने काम के प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, और जिसे कहते हैं ना कि बहुत नेक इंसान। अगर मैं इसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बोलूँ तो मैं इसे आसानी से अगर आपको समझाऊँ, बहुत नेक इंसान जो दूसरों का भला चाहता है और ख़ुद भी एक पीसफुल लाइफ चाहता है, ये वैसा शख्स है। इस शख्स में समर्पण का भाव कूट कूट कर माने इसकी नसों में ना वो भरा हुआ होगा। खास करके ये गुण इसे अपनी माँ से मिला हुआ हो सकता है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये ट्विन फ्लेम्स का ही कार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर 11-11 है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी ये भी कमिटमेंट का कार्ड है क्योंकि 2 लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। यहाँ पर भी ये शख्स अपने परिवार के लिए ना लकड़ी लेने के लिए निकला था। हालांकि लकड़ियों का भार ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो गया। उसने ये मतलब वहाँ पर अकेला है, यहाँ पर वो उसके साथ कोई नहीं है।
तो क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति समर्पित है, इसीलिए वो इतनी लकड़ियों का बोझ भी उठा रहा है, राइट। तो ये समर्पण की भावना के साथ ही संभव है। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल मतलब कम्युनिटी में है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर ही फोकस है। इसके लिए जैसे रिश्ते नाते, भाई बहन, इसके दोस्त, कमिटमेंट है, इसमें कोई काम करना है तो कोई लगन के साथ करना है पूरी। और द एम्परर, सिंहासन पर बैठना, सिंहासन तो सबको चाहिए, लेकिन सिंहासन पर बैठना माने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्परर भी सिर्फ खुद के ऊपर फोकस नहीं रख सकता, उसे अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगेन समर्पण का भाव, कमिटमेंट का भाव। तो ये शख्स कमिटमेंट में बहुत विश्वास रखता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये शख्स बहुत बड़े तांडव से गुजर रहा है। हालांकि वो तांडव खत्म होने वाला है, लेकिन इस वक्त ये इमोशनली बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इमोशनली माने इसको बार बार ऐसे तांडव में डाला गया ना कि ये इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड है। कुछ लोगों के लिए ये शख्स शारीरिक तौर पर भी किसी ट्रॉमा से या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसका रीज़न जिस तरीके से इसकी बैक मुड़ी हुई है, देखिए वो 10 लकड़ियां हैं ना, एक लकड़ी नहीं है, 10 लकड़ियों का भार है, उसकी बैक मुड़ी हुई है। तो ऐसी बैक जिसकी हो उसके तो दर्द होगा ही होगा। तो शारीरिक रूप में भी इस शख्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों में दूरियां हैं। ये शख्स किसी नई बिगनिंग के बारे में सोच रहा है फॉर श्योर, क्योंकि ये कार्ड होता है बीज बोने का। 3 ऑफ पेंटिकल होता है कि बीज बोना, ताकि वो आगे जाके वृक्ष बन सके और वहां से फल लिए जा सकें। तो कोई ना कोई प्लान है इसका, एक नई बिगनिंग का, लेकिन अभी ये चिंतन में है। यहाँ पर ये जो एम्परर की पोजीशन है ना, दूसरा कोई डेक होता तो शायद कुछ अलग होता नज़ारा, लेकिन यहाँ पर ये एम्परर चिंतन में है। अभी वो कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच समझ रहा है कि चीज़ों को कैसे किया जाए, इस तांडव से कैसे मुक्ति ली जाए। ये चाहता है, इसे भी पता होगा, मतलब ये पता हो सकता है कि आप दोनों में कोई ना कोई सोल लेवल का कनेक्शन है। हो सकता है इसे ये ना पता हो कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इसे ये पता है कि कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये शादी भी चाहता है, कमिटमेंट भी चाहता है, लेकिन वो अपने तांडव से गुजर रहा है फिलहाल। इसी वजह से अभी दूरियां हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए, लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस एंड काली माँ, फेसिंग फियर्स, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ ना कुछ है यहाँ पर इसकी लाइफ में जो कि बैलेंस्ड नहीं है। या तो इसके इमोशंस एक्सट्रीम चल रहे हैं, या इसकी फैमिली, क्योंकि ये फैमिली का भी कार्ड है, हो सकता है कि इसके परिवार में ऐसी कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी ऊर्जा उन्हीं लोगों पर लगी हुई है। इसी वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो इसके लिए मार्ग बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा है, जैसे इसके आगे के मार्गदर्शन के लिए वो तैयार है, जैसे वो उसको रोशनी के साथ जोड़ना चाहते हैं, नए मार्ग पर लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, उस तांडव के खत्म होने का अभी भी वक्त है। क्यों? क्योंकि ये शख्स अभी पहुंचा नहीं है घर। अगर आप देखें, अभी इसके सामने है घर, लेकिन अभी घर नहीं पहुंचा, तो अभी कुछ कदम और चलने बाकी हैं। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी आसान नहीं होती। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, ट्विन फ्लेम्स को बहुत कुछ सहना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और जब वो एक साथ होते हैं तब भी। यही एक रीज़न है कि इनका पर्पस भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जितने गंभीर लेसन्स होंगे, जितनी गंभीरता से ये उन लेसन्स को सीखेंगे, वैसे ही लेसन्स को ये दूसरों को, ह्यूमैनिटी को भी सिखा सकते हैं। ऐसा पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का। Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट भी आ सकता है इस शख्स के जीवन में। अगर किसी ऐसे शख्स के साथ ही डील कर रहा है जो कि इसे मानसिक तौर पर तनाव दे रहा है, तो वो छटने वाला है, माने कि वो साफ होने वाला है रास्ता। जैसे इसको उस तांडव से बाहर निकालने की तैयारी में है यूनिवर्स। अगर कोई ऐसे शख्स के साथ डील कर रहा है जो इसकी ऊर्जा प्रबलता है, माने कि एनर्जी वैम्पायर है, तो उससे भी इसका पीछा छूट जाएगा। अगर टॉक्सिक बॉस है, इसका बुली है, तो इस शख्स को नई जॉब भी मिल सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप में बहुत दूरी है,
तो वो ट्रैवल भी कर सकता है, वो कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान भी बन सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर है जो कि इसकी दूरी को ख़त्म करने की तैयारी में है। यूनिवर्स माने इसकी दूरी को ख़त्म करने की तैयारी में है। यहाँ पर है होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। देखिए, अगर आप इस शख्स के साथ डील कर रहे हैं ना, और आपको पता है कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप इस शख्स को प्रोत्साहन दीजिए कि गंभीर होकर गहराई में जाकर सोचिए। मतलब कि इसे ये हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स को मिस कर रहा हो, उसकी वजह से ये तकलीफ में हो, उसकी वजह से इसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो, तो आप इसे इनकरेज कीजिएगा कि ये लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पर मेन गाइडेंस ही, यहाँ पर आखिरी कार्ड है ये, तो लुक एट द बिगर पिक्चर। तो कुछ ना कुछ वो जो मिसिंग पॉइंट है, आप इस शख्स की उस मिसिंग पॉइंट्स को समझने में हेल्प कर सकते हैं। होल्ड योर विजन, जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ ना कुछ नई तैयारी। ये भी संभव है कि ये शख्स, मुझे सेटल शब्द सुना, तो ये अपने परिवार से निकलकर एक नई अपार्टमेंट में या घर में शिफ्ट होना चाहता है, ताकि आप दोनों जो है वो आपकी मुलाकात हो सके। ऐसा कुछ भी संभव हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जो भी ये नया करना चाहता है, इसमें विश्वास करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये शख्स मेंटली एग्जॉस्टेड है मेरी जान। ये भी संभव है कि इसका इन दिनों ये निराशा में चल रहा है, माने थका हुआ है, इसके अंदर ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप के लिए भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो वो ये इंसानी जीवन के खेल हैं, इसमें आप किसी को जज नहीं कर सकते। मूड स्विंग्स हम सभी को होते हैं। तो इसकी वजह से भी ना ये अपने सपनों में हो सकता है कि पूरे तरीके से वो कहते ना विश्वास नहीं दे पाता। यहाँ पर है वो कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, लेकिन थका हुआ है बहुत और चिंतन में है बहुत। थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है। इस शख्स को शूज बहुत पसंद हो सकते हैं। मुझे एकदम से बहुत सारे शूज नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। बहुत रैंडम इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी। जो शख्स अभी जो ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, आपकी मुलाकात मंदिर में हो सकती है इस शख्स के साथ। ये काली माँ का जो कार्ड है, मुझे इस पर बहुत ध्यान जा रहा है मेरा। तो जैसे मंदिर, घंटियाँ मुझे ऐसे बहुत नज़र आ रहे हैं। अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वैसी वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है। अपनी अपनी एनर्जी के अनुसार ही इस मैसेज को सुनिएगा। और यहाँ पर पता नहीं मुझे क्यों सुना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह, वो 2 शब्द सुने इस तीर से। तो जैसे वो निशाना साधने में सक्षम है। ये जो भी इंसान है ना, जिसके लिए आप देख रहे हो, ये सक्षम है निशाना भेदने में, चक्रव्यूह भेदने में, लेकिन इसे इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप इसके साथ डील कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यही होता है कि जब वो डाउन है तो दूसरा उसे वो हेल्प करता है, प्रोत्साहन देता है। तो वैसा ये टीम वर्क होता है ट्विन फ्लेम्स का बेसिकली। इस शख्स के टैटू भी हो सकता है बाजू पर, खास करके इसकी बाईं बाजू पर टैटू हो सकता है। इस शख्स में बुनने का गुण भी हो सकता है, वो होता है ना स्वेटर बुनना, ऐसा गुण भी हो सकता है। और अगेन अपनी ही एनर्जी के अनुसार पढ़िएगा। यहाँ पर मैं किसी एक जेंडर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही बुने, कुछ लड़कों में भी ऐसे गुण हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे लड़के होते हैं जिनमें ऐसे गुण भी हों, राइट। तो ऐसा कोई गुण हो सकता है इसके अंदर। नीला और लाल रंग भी इस शख्स को के साथ वो मैच हो सकते हैं। और अगर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल में क्या होता है, वो एक ही तरह का व्यवहार, एक ही तरह की पर्सनैलिटी होती है ओल्ड सोल्स की। तो अगर आपके साथ ही रेजोनेट हो रही है, तो आपका ट्विन फ्लेम भी सेम सिचुएशंस के साथ गुजर रहा है। और ये संभव है कि अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आपके जो ज़ोडिएक साइन है स्पेसिफिकली, वो भी देख लेते हैं। लियो मून, यहाँ पर है फायर एनर्जी। स्कॉर्पियो राइजिंग, पाइसेस राइजिंग, टॉरस मून। तो यहाँ वृषभ राशि है, इसको बोलते हैं वृश्चिक राशि,
सिंह राशि, मीन राशि, तो ये स्पेसिफिक हो सकते हैं। अब जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है मेरी जान वो देख लेते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले उनका आई कलर देखेंगे, और मैं ये भी बता दूं कि ये डबल साइडेड है तो हम 2 बार करेंगे इसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पाल 1, थैंक यू। वाओ इसकी अच्छी लग रही है इसकी आई साइट, ये जो भी शख्स है, क्योंकि ये बहुत फास्ट गया तो वो तेज़ अच्छी निगाह हो सकती है। इसको कोई ग्लासेस लगी हो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये शख्स जैसे वो ईगल आई जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ऐसी नज़र भी हो सकती है कि वो चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना। मैंने कहा ये बहुत मचा हुआ है ये शख्स। चलिए देखते हैं। ओके तो यहाँ पर है लाइट ब्राउन आईज, ये यहाँ पर था तो आपके लिए है लाइट ब्राउन आईज हो सकती हैं इस शख्स की, डार्क डीप ब्राउन आईज। तो दोनों तरफ इसका ब्राउन कलर निकला है, यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर डार्क है। तो कुछ लोगों के लिए डार्क ब्राउन आईज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये लाइट ब्राउन आईज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनका फेवरेट कलर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा स्लो गया है ना, पहले बहुत तो आई थिंक ये कलर्स को लेकर ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है ये शख्स, माने इसको हर रंग पसंद हो सकता है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं लग रहा, स्लो थी इसकी रफ्तार। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ओह that was interesting। वो यहाँ पर स्टॉप होने वाला था लेकिन फिर मुड़ा, और यहाँ पर वो जब मुड़ा है तो वो इन दोनों के बॉर्डर पर है। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बॉर्डर पर है, तो हम इनको लेंगे रेड, ब्लू, लाइट पर्पल, पर्पल, ग्रीन, पिंक, टर्क्वाइज और यहाँ पर ऑरेंज। जैसे मैंने पहले कहा था मेरी जान, मुझे लगा ही था कि ये रंगों को लेकर ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं और इसीलिए ये बॉर्डर पर रुका है, माने इसको हर रंग पसंद हो सकता है, ऐसा शख्स हो सकता है ये। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये पेंडुलम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत एक्यूरेट आंसर्स देता है, खास करके मैं जब इसके साथ काम करती हूँ मुझे अपने मन में बहुत ऐसा लगता है कि बहुत एक्यूरेट आंसर्स हैं। उनके हेयर कलर भी देखते हैं क्या हो सकता है। और प्लीज़ डोंट माइंड कि ये कलर कैसे हैं, मुझे वो जैसे कलर मैं चाहती थी करना वैसे नहीं मिले, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसको किस कलर्स को ध्यान में रखकर बनाया है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच। ये भी स्लो गया है, ये भी जैसे वो ऐसा नहीं था, मतलब हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं, ऐसा है। मतलब ये ऑब्सेस्ड नहीं है, माने कि ये शख्स ज़्यादा अपनी जो बाहरी जिस तरीके से ये दिखता है उसमें जैसे ज़रा ऑब्सेस्ड नहीं है कि हाँ मुझे इसी तरीके के कपड़े पहनने हैं, इससे जैसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। मैं दोबारा कहूँगी गाइस, ये बहुत नेक इंसान है, इसकी मुझे भावना जैसे बहुत नेक दिल वाली लग रही है, किसी को जैसे मैनिपुलेट नहीं करना, वो शोशाबाजी जिसे कहते हैं कि वैसा कुछ, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी ये बॉर्डर पर रुका है, तो हो सकता है कि इन्हें डार्क जैसे ब्राउन होता है ना, जैसे इंडियन, उसी के हिसाब से देखिएगा, जैसे हम वो होता है ना कि ब्लैक में हल्का सा ब्राउन करते हैं, डार्क और लाइट, इनमें से कुछ हो सकता है। अगर ये भी संभव है कि इन्हें रेड वो हाइलाइट्स होती हैं, जो रेड कलर की हाइलाइट्स होती हैं ना, तो वैसा करना भी पसंद हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों जैस्मिन सैंडल्स इससे समझा, क्योंकि वो भी लाल रंग बहुत करती हैं अपने बालों को, तो ये भी संभव है कि उन्हें जैस्मिन सैंडल्स पसंद हो। ठीक है, तो ये उनके बालों का कलर है। अब जो है हम उनके लेटर्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
देखते हैं। R G O W। ओ वाओ, यहाँ तो ग्रो शब्द बन रहा है, कितना खूबसूरत। सी मैंने 3 ऑफ पेंटिकल से आपको एक संकेत दिया था कि जैसे बीज बोना। मैं सच कह रही हूँ कि ये शख्स चाहता है कि आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो, या उस जंजाल से या उस तांडव से बाहर निकला, ये शख्स चाहता है। ये ग्रो शब्द बना है, देखिए पहला H S E N S H L B O U M Z R U S O U Z and X। चलिए देखते हैं, यहाँ पर रश भी है, तो चीजें जैसे मोमेंटम में हैं, चीजें रफ्तार पकड़ रही हैं, वो रश वैसी ऊर्जा। यहाँ पर ये बूम, वो मुझे टावर मोमेंट वाली वो बूम होता है ना, वो एंग्री बर्ड्स में तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर, तांडव मोमेंट जैसे हो किसी का। न्यूजीलैंड भी बन रहा है यहाँ पर। जू, तो इसे जानवर भी बहुत पसंद हो सकते हैं इस शख्स को, जानवरों के साथ खास करके वैसे लोगों को बहुत, जो नेक दिल होते हैं ना, उनको हर किसी से मोहब्बत प्यार होता है। वो किसी एक शख्स के लिए नहीं, वो सभी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो वैसे ही ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी, बहुत हैरानी की बात है, ए नहीं निकला, और मेरे इन लेटर्स में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ए लेटर ही है। बहुत हैरानी की बात है। सो अस, सी अस की भावना यहाँ पर, मी नहीं है कि मी मैं नो, अस। माय गॉड यू गाइस, ये कौन है ये शख्स, कितना प्यारा है ये शख्स, माने बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर लक्स भी बन रहा है, जिससे मुझे पता नहीं, वो गुलाब के फूल बहुत नजर आ रहे हैं, तो इस शख्स को गुलाब के फूल भी पसंद हो सकते हैं मेरी जान। आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दूसरे लोगों का भी भला हो सकता है, राइट, कुछ ना कुछ संकेत मिल सकता है। तो ये कुछ लेटर्स हैं। अब जो है वो नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं हम। चलिए नंबर्स देखते हैं। वो एक तो गिर गया नीचे, चलिए 3, ओके मैं सारे लूंगी अभी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नंबर 3, और यहाँ पर भी सबसे मेरा इसके ऊपर ही गया नंबर 3, 7, 1, 9 and 5, 10, 70, 90, 30, 50। यहाँ पर है नंबर 8, 6, 4, 2, 3, 2, 4। यहाँ पर है 12, 8, 2, 3, 9 और 7। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं इस शख्स के लिए सिग्निफिकेंट। अब हम देखेंगे कि जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं कि क्या वो आने वाले 3 मंथ्स में उनकी मुलाकात हो जाएगी उनके ट्विन फ्लेम के साथ। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज धैर्य बनाए रखिएगा, ये अपना वक्त लेता है।
थैंक यू। यस प्रोपाल 1, थैंक यू सो मच। जो लोग सेपरेशन में हैं, क्या उनकी मुलाकात होगी आने वाले 3 मंथ्स में? थैंक यू। यस वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह यस, आपके लिए निकला है, यस ये आपके लिए लेटर ओ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर जो गाइडेंस है एंजल से, ओपन योर हार्ट। तो आपको अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ दोबारा से रिलेशनशिप चाहिए तो मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी। यहाँ पर हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिएगा। जितनी हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करोगे उतना ही वो नज़दीकी जो है ना वो संभव जल्दी हो पाएगी आपके लिए। जब भी आपके ट्विन फ्लेम दोबारा से आपके दोबारा जीवन में आने होंगे, आपको ये नंबर भी नज़र आने लगेगा बार बार। 666 जो नंबर होता है ये भी फैमिली के बारे में होता है, कमिटमेंट का नंबर होता है, आदान प्रदान करना, ऊर्जा का डोनेशंस करना, वो नेक भाव। मैं सच कह रही हूँ गाइज, इस शख्स को ना गवाइएगा नहीं। ये ऐसे बहुत कम लोग हैं, इतनी नेक एनर्जी है। और मैं इसको कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, मुझे मेरे काम के साथ बेईमानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये शख्स इतना ईमानदार है। अगर ये आपकी भी एनर्जी है तो मैं तो आपका माथा चूम लूँ, वैसे मेरा भाव हो रहा है। आप समझ रहे हैं? माने कि ऐसे लोगों के साथ इनको कभी गवाइएगा नहीं, ये अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। तो अब उन लोगों के लिए देखते हैं कि जो लोग अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या वो आने वाले 1 साल में अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छी इसकी रफ्तार गई। माने इसका जो साउंड वो हो रहा है ना, तो वो बहुत रिदम में महसूस हुआ मुझे। वेरी नाइस, थैंक यू। Yep, thank you so much. Thank you. Thank you very much. नो, तो आपके लिए अभी आंसर वो नो दे रहा है। ये भी संभव है कि आपको क्योंकि खुद पर काम करना है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जब आपके जीवन में आता है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत वो फास्ट हो जाता है वो प्रोसीजर। तो हो सकता है कि अभी आप तैयार नहीं हैं। इस नो का मैं बहुत पॉजिटिव अर्थ के साथ ही आपको मैसेज देना चाहूँगी। अभी आप रेडी नहीं हैं, खुद को तैयार कीजिए। वो कहते हैं ना कि माँ बनने से पहले अपनी कोख को पवित्र करो, अपने मन को, अपने शरीर को मंदिर बनाओ, ताकि वो जब कोख खिले तो वो उसे वो मंदिर जैसा वो पवित्र एहसास हो, वो सुरक्षा का आभास हो। तो जैसे वैसे ही अभी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर नो है। अभी आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को सुधारना होगा ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो ईजी रहे, वो ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। मीट योर सोल फैमिली। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले जो सोल फैमिली होते हैं, सोल फैमिली कौन होते हैं? जो कि हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, वो लोग। तो ये जो लोग हैं इसीलिए शायद आपके जीवन में आएंगे, ताकि आप पहले से थोड़ी सी आपकी तैयारी हो जाए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ताकि जब ये शख्स आपके जीवन में आए
आप रेडी हों, तो ये नंबर 333 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये है रीडिंग फाल 1 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ही सूरजा के साथ काम करेंगे, जो गाइडेंस आपको मिली है, और मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाई हूँ इस रीडिंग के माध्यम से, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। यह इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, तो जिन्होंने भी इस कैंडल को चूज़ किया है, हम अब आपके कैंडल को जलाएंगे, लेकिन इसे जलाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंटेंशन सेट करें। आंखें बंद करें, खुली भी रख सकते हैं अगर नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना जो हाथ है वो अपने दिल पर रखें, और जो भी आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर उनके साथ कोई फ़ोन कॉल चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के प्रति, उसको बोलना है आपको। मन में भी बोल सकते हैं, शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह से भी, और उसे महसूस करना है आपको। उसके बाद ही मैं इस कैंडल को जलाऊंगी। मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी, ठीक है? ओके, तो अब हम आपकी कैंडल को जलाएंगे और मैं इस कैंडल को ऐसे ही जलते रहने दूंगी। मेरे ख्याल से ये 8 आवर्स की, 8 घंटे की कैंडल है ये। तो इंटेंशन सेट की हुई कैंडल्स को कभी बुझाते नहीं हैं, इसलिए मुझे इसे जलाए रखना है, इन तीनों कैंडल्स को जो इस रीडिंग में यूज़ की गई हैं। तो आपकी कैंडल्स को जला दिया है हमने, और अब हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। तो आपकी कार्ड्स है मेरी चांद। सबसे पहले एट ऑफ सोल्स, जो कि एयर एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी अर्थ एनर्जी है, और यहाँ पर सोल्स। तो यहाँ पर अर्थ और सोल्स इक्वल है यहाँ पर। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। और यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स की जोड़ी निकली है, आर्कएंजल माइकल और फेथ। और यहाँ पर मोनोलॉजी ऑरिकल से है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। सबसे पहले मेरी जान, ये शख्स मेजॉरिटी में कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही कि 100%, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ये शख्स का लियो मून हो सकता है फॉर श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मतलब पक्की बात है कि ये लियो मून है, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, और ये है जब लो और ये है जब हाई। तो लियो मून मेरा खुद का लियो मून है, और लियो मून के बहुत एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। इश्क करना है तो पूरी शिद्दत के साथ, नफरत करनी है तो फिर आ जाओ मैदान में, ये वैसा है। अगर ये मेहनत करनी शुरू कर दे तो इसका कोई तोड़ नहीं है, माने इसको कोई पिछाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर ये अपनी वो नेगेटिव साइड में चला गया ना, वो लो एनर्जी में चला गया, तो इसको बाहर निकालना भी वहाँ से बहुत मुश्किल होगा। माने इसकी अगर डिप्रेशन हो जाए तो वो भी गंदी वाली होगी, और अगर ये उत्साहित हो जाए तो मतलब ये बहुत बड़े बड़े जो मुकाम होते हैं ना, उसे हासिल कर सकता है। नॉलेज इसमें कूट कूट कर भरी होगी। लियो मून साइन एक ऐसा होता है जिसमें विद्वानों की, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। मैंने जितनी स्टडी की है, बुक से आर्टिकल्स जितने पढ़े हैं, मुझे लगता है लियो मून एक ऐसा साइन है, क्योंकि अगर ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले, माने वो तरकीब सीख लेना कि बैलेंस कैसे रखना है, तो ये बहुत कुछ, मतलब बहुत बड़ी डेस्टिनी को हासिल कर सकते हैं, बहुत फेम हासिल करना, और कॉन्फिडेंस तो ऐसा कि इनके सामने कोई आंखों में आंखें डालकर इनके साथ कोई बात नहीं कर सकता, ऐसे रुतबे को ये हासिल कर सकते हैं। तो ये शख्स में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। ये शख्स मेहनती बहुत होगा काम के प्रति खास करके, और इसके एम्बिशंस बहुत बड़े होंगे। करियर को लेकर ये शख्स, माने ज़्यादा फोकस इसका करियर को लेकर है। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है इसकी फैमिली।
इसको अपने परिवार में ना कोई दर्द देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। ये पितरों की एनर्जी है यहाँ पर, माने कि वंश, माने कि विरासत, वो संस्कृति, वो परिवार, माँ बाप, भाई बहन, ये उनको तकलीफ में नहीं देख सकता। और ये तब जब भी वो उनको तकलीफ में देखता है, ये खुद को बंधा हुआ, खुद को लो एनर्जी में महसूस करता है। ये ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। काम का भी वर्कहॉलिक हो सकता है, माने बहुत ज़्यादा काम में खुद को ढकेल देना, ये भी लियो मून की एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। लियो मून सच में एक ऐसा साइन होता है मेरी जान, जो सच में इस साइन का तोड़ नहीं है। अगर ये करना सीख जाए ना, चीज़ों को, अपने इमोशंस को बैलेंस, अपनी वर्क लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना, तो इनको नहीं आप मात दे सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये कमिटमेंट में भी बहुत अच्छा है, माने कि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। आई थिंक ये मैसेज पाइल 1 में भी था, लेकिन ये कमिटमेंट है ज़्यादा काम के प्रति, माने काम इसके लिए पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। बाकियों को भी ये वक्त देगा, लेकिन पहला काम है इसके लिए। मतलब मनी माइंडेड हो सकता है, मनी कमाना, वो सेव करना, ऐसी इसकी आदत हो सकती है। अगर ये इसका बिजनेस है इस शख्स का, मुझे बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है ये 2 पेंटिकल से, अगर इसका बिजनेस है, क्योंकि इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम हो सकता है। इतना काम कि इसको जैसे टीम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे खुद नहीं वो संभल रहा। ये शख्स कुंभ राशि का भी हो सकता है। यहाँ पर ये स्टार से मुझे एक्वेरियस की ऊर्जा मिल रही है। ये साइकिल से भी बहुत गुजरा होगा ये शख्स, माने खास करके परिवार को लेकर। ये भी संभव है, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये भी संभव है कि इनके घर में किसी की डेथ हुई हो, माने इसने बहुत सारी डेथ्स को देखा हो। पेट की डेथ भी हो सकती है, मुझे वो एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। तो इसने बहुत कुछ देखा हो सकता है अपनी लाइफ में। इस शख्स को फिलहाल जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है अपनी इंट्यूशन की बात सुनना, माने कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना, लोगों की कम सुनना। इसे अपनी अंतर आत्मा के साथ कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी है ना, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ मिरेकल टू अकर। तो ये शख्स जो स्ट्रेस में भी रहता है, उसकी वजह से भी ना, जैसे इसका विश्वास भी जैसे वो डावाडोल सा रहता है, लेकिन इसकी एंजल्स बहुत स्ट्रांग है, इसकी स्पिरिचुअल टीम। उसका रीजन अगेन पित्र है यहाँ पर, तो इसकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांग है। बस इसे उनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि जो स्पिरिचुअल टीम है इसकी मदद कर सके, इसका मार्गदर्शन कर सकें। यहाँ पर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, द एनर्जी इज गेनिंग। माय गॉड, यहाँ पर भी पित्र है, मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले। वाह, ये शख्स संभव है कि बहुत विद्वानों वाले फैमिली से आता है, माने कि बहुत बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं इसके परिवार में। अगर पढ़े लिखे भी नहीं है तो बहुत वो पंडितों वाली, वो महाराज होना, वो जैसे बहुत विद्वानों वाली, जैसे कोई संस्कृत जानता हो, मंत्र अच्छे से बोलने, बहुत हाई वो एक्सपेंसिव एनर्जी। मुझे नहीं पता मैं इसको आपको कैसे समझाऊं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिलियनियर होगा, माने एक ऐसा होता है ना, हम कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे वंश से आते हैं कि जिनके खून में ही वो ज्ञान, वो सरस्वती माँ का वरदान होता है उनके ऊपर। तो ये शख्स वैसे परिवार से हो सकता है। यहाँ पर फेथ भी है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे calm, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। ये भी संभव है कि ऐसे लोगों के साथ ये बहुत डील करता है डे टू डे लाइफ में, जो कि एक्चुअल में मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। इसको भी पता है, इस शख्स को भी पता है, और इसकी वजह से ही जल्दी भरोसा नहीं कर पाता। कमिटमेंट में भी ये चाहता है कि जब रिलेशनशिप में आना, मतलब होता भी है जब, तब भी ये जैसे जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। उसका रीज़न अगेन ऐसे लोगों के साथ ये बार बार डील किया है कि विश्वास करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसकी इंट्यूशन पर भी इसको विश्वास नहीं होता, इसी वजह से ये खुद को स्टक महसूस करता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप चाहे कुछ कर लीजिए मेरी जान, अगर तो आप सेपरेशन में चल रहे हैं जो लोग, उनके लिए मैसेज, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए,
इसको गिड़गिड़ा लीजिए, इसको इजहार कर दीजिए, लेकिन जब तक ये अपनी शेल से खुद को बाहर नहीं निकालेगा तब तक ये वो पूरी कमिटमेंट नहीं देगा। माने पहली मूव इसकी तरफ से ही होगी, मतलब वो जो फाइनल डिसीजन है ना, आपकी अवेकनिंग हो सकती है कि पहले हो जाए, इसकी लेट हो, ये भी संभव है, क्योंकि इसके साइकिल्स ज़्यादा हैं। 8 नंबर देख रहे हैं, 8 नंबर माने वो ऐसे इन्फिनिटी का साइन है ना, तो इन्फिनिटी कभी ख़त्म नहीं होती, वो साइकिल्स, वो बार बार साइकिल्स। तो पहला स्टेप इसका ही होगा, माने वो पहले जब तक इसकी अवेकनिंग नहीं होगी तब तक इसका ऐसा ही रहेगा हाल। इसे पंछियों को खाना डालना भी बहुत पसंद हो सकता है, उन्हें दाना डालना या उनको पानी डालना, ऐसी ऐसी चीज़ें भी इसे बहुत पसंद हो सकती हैं। सुबह सुबह सूरज को निहारना इसे बहुत पसंद हो सकता है, शाम को ढलते हुए सूरज को देखना इसे पसंद हो सकता है। हाथ की कारीगरी, ऐसा कोई काम हो सकता है जो इसका करियर हो। इसके घर के आसपास बहुत पानी हो सकता है, मतलब पानी के जहाँ पानी ज़्यादा हो उस वहाँ से ये शख्स हो सकता है। नीला रंग बहुत है, यहाँ पर भी ब्लू स्टोन, यहाँ पर भी, तो नीला रंग भी इसे बहुत पसंद हो सकता है इस शख्स को। हर्बल टी का सेवन करना इसे बहुत पसंद हो सकता है, ग्रीन टी या फिर कोई और सिनेमन टी, कुछ भी ऐसी टी जो हर्बल टीज होती हैं, इसे उसका सेवन करना पसंद हो सकता है। इसकी आंखों को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे इस शख्स की आंखों को खास करके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। और मैं एक बात दोबारा से दोहराना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने पाइल 1 में भी ये बात बोली थी और मैं पाइल 3 में भी बोलने वाली हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये संभव है कि आप ओल्ड सोल्स हैं। ओल्ड सोल्स में माने वो होती हैं जब हम एक दूसरे को मतलब कॉपी करते हैं। ट्विन फ्लेम्स माने एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे के ही लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये भी संभव है। तो जो सिचुएशन आपकी चल रही है वही सेम सिचुएशन इसकी भी चल रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आपके जो कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है लियो मून, लियो सन, यहाँ पर है नहीं वैसे फायर एनर्जी। यहाँ पर है एरीज राइजिंग, वाह, तो ये फायर साइन भी हो सकता है क्योंकि लियो एरीज दोनों ही फायर साइन है। ओह माय गॉड, ओके। तीसरा फायर साइन सेजिटेरियस सन और एक्वेरियस सन, 3 सन निकले हैं यहाँ पर। डेफिनेटली सूरज के साथ इसका कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर हो सकता है। मुझे सूरज की ऊर्जा, जो मैंने आपको सूरज का मैसेज दिया था वो इससे दिया था। अगर यहाँ पर देखें तो ये प्रभात का पीला रंग और यहाँ पर देखें तो ढलता हुआ सूरज का रंग। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अब हम आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका आई कलर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, ये डबल साइडेड है, ठीक है, तो इसे ऐसे रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो ये तो बहुत स्विंग किया इसकी। ये इंसान अपनी आंखों पर बहुत जोर डालता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। ये भी संभव है कि ये कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करता है, तो इसकी आंखों पर बहुत भार है भाई। इसको चश्मा भी लगा हुआ हो सकता है। इंटरेस्टिंग, ये बॉर्डर पर है तो ये ग्रीन रिंग्स, वो जो ग्रीन रिंग होती है ना कभी कभी कुछ लोगों की आंखों में, वो भी हो सकती है। या आंखों में ये लेंस पहनता है। मुझे सच में लग रहा है इसकी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत है। इसकी निगाह कमज़ोर हो सकती है, इसे चश्मा लगा हो सकता है या लेंस पहनता है, या फिर इसकी आंखों का कलर डार्क ब्राउन भी हो सकता है। आई थिंक ये पाइल 1 में भी था, लेकिन आपके 2 निकले हैं, उनके सिर्फ ग्रीन, उसके लिए उनमें सिर्फ ये था। तो अभी अब आपके बैक में भी देखते हैं। ब्लैक आईज भी हो सकती है इस शख्स की। यहाँ पर भी देखिए लेंस पहनता है, कैन भी मल्टीपल कलर्स। ओके, तो ये डिफरेंट कलर्स के लेंस पहनना भी शख्स को पसंद हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम इनके जो फेवरेट कलर्स हैं वो देखेंगे। ये भी हैंडमेड है गाइस, चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 बार टकराया ये पोल से। थैंक यू।
इंटरेस्टिंग। तो लाल, नीला, पर्पल और ये बैंगनी सा वॉयलेट कलर इसे पसंद हो सकता है। ठीक है, अब हम बाकी के इंफॉर्मेशन देखते हैं। हेयर कलर देखते हैं इनका। थैंक यू वेरी मच। इस शख्स को सैलून जाना बहुत पसंद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो ये इन्हें खास करके अपने बालों में रेड कलर की हाइलाइट्स करना बहुत पसंद हो सकता है। मैं डेफिनेटली कह रही हूँ ये अपने हेयर को जैसे मेंटेन रखना, मुझे लग रहा था ये सैलून बहुत जाता है, तो ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। ऐसा बालों का रंग में भी इन्हें जैसे रेड कलर के हाइलाइट्स करना, या फिर इनके गहरे काले रंग के बाल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके लेटर्स देख लेते हैं मेरी जान। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है L O D M U A, यहाँ पर है लोड। ओके, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। मम, यहाँ पर मदर इंपॉर्टेंट हो सकती है इस शख्स के लिए। Z L X C Q G and O V M T K W W N X R Q V C and R। चलिए कुछ वर्ड्स बनाते हैं। NCR यहाँ पर बन रहा है, दिल्ली से हो सकता है ये शख्स। यहाँ पर ये जो लोड है ना, तो मुझे भार भी जैसे बहुत महसूस हो रहा है इससे, कि जैसे काम में बहुत ये धकेला हुआ है इसने अपने आप को, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आई डोंट नो गाइस क्यों बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन मुझे मारवाड़ी शब्द सुना। मुझे नहीं पता क्यों सुना। अगर रेजोनेट हो ठीक है, नहीं हो किसी के साथ तब भी ठीक है, लेकिन मुझे जो सुना वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर गोट भी बन रहा है। डोरा बन रही है, तो इससे मुझे डॉरी फाइंडिंग नीमो, उससे मुझे वो याद आया एकदम से। डोरेमोन से डोरा केक भी मुझे याद आ रहा है। आई डोंट नो गाइस क्यों मुझे इतनी ऐसी रैंडम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो। आई डोंट नो, जिसके साथ भी रेजोनेट हो देख लीजिएगा। रोड बन रहा है यहाँ पर। रोड, वेयर इज ए कहाँ गया? नो, यहाँ पर डी है, यहाँ है। तो इसे ट्रैवल करना भी, इसके पास गाड़ी हो सकती है, ज़्यादा ट्रैवल ये गाड़ी से करता है। रोड पर ही रहना माने कि ज़्यादा ट्रैवल, वैसे ऐसा हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप, काफी दूरी हो सकती है। कैट, तो इसके पास कोई पेट भी हो सकता है, खास करके बिल्ली।
ओलोंग टी मुझे समझ में आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, हालांकि एक ओ मिस है यहाँ पर, ये ओलोंग बन जाएगा, लेकिन ओलोंग मुझे शब्द सुन रहा है, तो यहाँ पर ये ओलोंग टी हर्बल टी होती है, हो सकता है इसे वो पसंद हो। वाओ, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस भी हो सकते हैं शख्स के, वाओ वाओ जैसे वो ऐसा शब्द बार बार उसे बोलना पसंद हो सकता है। आप भी कोई ना कोई इनमें से वर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ताकि दूसरों के भी उससे कुछ गाइडेंस मिल सके। अब जो आपके नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये नंबर्स उनके स्कूटर में, जैसे मैंने बताया था इंट्रो में, उनकी गाड़ी में, स्कूटर में, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर हो सकता है उनका, ऐसे ऐसे कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर नंबर 6, 40, 80, 20, 0, 60। यहाँ पर है 3, 5, 7, 1, 4, 10, 8, 2, 1, 9। आई होप कैमरा फोकस कर रहा है, मैं देख नहीं रही। 1, 9, 5, 3, 7, 14, 9, 9, 11, 4। इसको या तो आपको 9, 11 बहुत नज़र आ रहा है एंजल नंबर्स, या फिर हो सकता है ये भी, इसको भी वो ऐसा कोई नंबर नज़र आ रहा हो, बातचीत हो अगर, तो ये जिक्र कर सकता है इस नंबर का। 2, 4, 3, ठीक है, तो ये कुछ नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब हम फाइनली देखेंगे कि जो लोग तो सेपरेशन में हैं, क्या उनकी मुलाकात आने वाले 3 मंथ्स में होगी कि नहीं, जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत स्लो एनर्जी थी, इतना फास्ट नहीं गया ये, पाल 1 में बहुत फास्ट गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ धैर्य बनाए रखिएगा गाइस, ये अपना वक्त लेता है। थैंक यू वेरी मच। इसने ये फास्ट नहीं गया था, लेकिन ये घूमा बहुत लंबे समय तक। वाओ, चक्रव्यूह बड़ा लग रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। ओह यस आपके लिए है आंसर यस। तो बिग चेंज इज कमिंग, आप दोनों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ये भी संभव है, इसी वजह से आप दोनों की करीबियां बढ़ सकती हैं। लेटर आर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और जब भी आपकी इनके साथ मुलाकात होनी होगी, ये नंबर एंजल नंबर 555 ये आपको नजर आने लगेगा। अब उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, क्या आने वाले 1 साल में उनकी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. Yes, we appreciate you. Thank you. Thank you. Thank you. वाओ, आपका भी आंसर नो है। पार्ट 2 में भी इसी का आंसर नो निकला था। आई थिंक जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स जो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, ये ट्रांजिशन का भी समय चल रहा है ना। अभी 2020 खत्म होगा, 2021 शुरू होगा, तो माने बहुत सारी अवेकनिंग के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी आपकी भी अभी आप रेडी नहीं हैं। मैंने पार्ट 1 में भी यही बात बोली थी। अभी आप यूनियन के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू पोर्टल हैज़ ओपन्ड। आपको कुछ रास्तों से गुजरना होगा। ये नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेटर पी भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, पर अभी आप जैसे अभी आपके कुछ लेसन सीखने बाकी हैं, इसलिए अभी आंसर नो है आपका। ठीक है, तो अभी इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आपको जो गाइडेंस मिली है आप उसको फॉलो करेंगे और इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, ऐसी भी आशा करती हूँ। अब मैं चलती हूँ पार्ट 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस कैंडल को चूज़ किया है, मैं इस कैंडल को इंटेंशन के साथ जलाऊंगी। तो अभी आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने दिल पर रखना है, आंखें बंद करनी है, और जो भी आपकी भावना है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेकर, आपको उसको जैसे महसूस करना है और बोलना है, एफर्मेशन के जैसे। कोई भी आपकी भावना है उसको बोलिए। मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी कैंडल को जलाते हैं, और इस कैंडल को मैं ऐसे ही जलते रहने दूंगी, क्योंकि इंटेंशन से सेट की हुई कैंडल्स को कभी भी बुझाते नहीं हैं। तो जब तक ये खुद नहीं बुझेगी, इसे ऐसे ही जलते रहने देंगे हम तीनों कैंडल्स को। अब हम आपकी कार्ड्स देखेंगे मेरी जान। पाइल 3 आपकी कार्ड्स है मेरे पास। यहाँ पर है 2 ऑफ सोल्स, जो कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर एनर्जी। यहाँ पर कप्स की ऊर्जा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हाई प्रीस्टेस मेरे लिए मीन राशि की, और वर्गो साइन की ऊर्जा होती है, और द मैजिशियन। ट्विन फ्लेम से है हमारे पास कृष्णा, राधा, और यहाँ पर मोनोलॉजी से है वर्क थ्रू योर फियर्स, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सबसे पहली बात गाइस, ये जो स्प्रेड है, ये पूरा स्प्रेड जो पिछले 2 पायल हुए हैं, मेरे ख्याल से उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रेड ये है। यहाँ पर 2 मेजर आर्काना है, इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो डायनामिक चल रहा है ये कुछ और है। ये शख्स डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पैराडाइम शिफ्ट, कुछ भी शब्द यूज़ कर लीजिए, वो भारी भारी भरकम से शब्द, वो ये शख्स के जीवन में चल रहे हैं। तांडव मचा हुआ है, बहुत सारे साइकिल्स, वो रोलर कोस्टर राइड होती है ना वैसी, कि जब हमारा मन भी कच्चा होने लगे, वो वैसे एक्सपीरियंसेस। तो अपनी पर्सनल लाइफ में ये शख्स बहुत कुछ देख रहा है, उसकी वजह से इसकी 3rd आई चक्रा ओपन हो रही है। ये जैसे अवेकन, वो जो हम कभी होता है ना कि एक सोया हुआ इंसान जब वो जाग जाए या जागने की तैयारी में हो, ये वो है। ये कुछ बड़ा चल रहा है इस शख्स के, खास करके ये 2020 ईयर इस शख्स के लिए बहुत बड़ा तांडव। ये भी संभव है कि इसने किसी को गवाया हो अपने घर में, ये भी संभव है कि इसकी नौकरी चली गई हो, ये भी संभव है कि इसके दोस्तों ने इसे दगा दे दिया हो किसी चीज़ में। मतलब वो बड़े बड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, जो कि एक्चुअल में हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें कहते हैं कि अरे मूर्ख, सोया हुआ है, जाग जा। तो ये शख्स संभव है कि ये मेडिटेशन बहुत कर रहा है इन दिनों,
और वो जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका झुकाव जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इसका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा है। इसी वजह से इसे थोड़ी सी स्पेस चाहिए यहाँ पर। अगर आप दोनों साथ में भी है ना तो ये थोड़ा सा पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि इसे स्पेस चाहिए। इसके अंदर ना ब्रह्मांड एक्टिवेट, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है मेरी जान, इसको समझो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को मजाक मत लिया करो। मैं बार बार ये कहती हूँ, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बिल्कुल भी मजाक नहीं है, इसकी गंभीरता को समझो। इस शख्स के अंदर ब्रह्मांड की वो ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, इसको स्पेस चाहिए। अगर आप साथ हैं तो इसको स्पेस दे दो, यही अच्छा होगा आप दोनों के लिए। जितना ये शख्स इस वक्त मेडिटेशन करेगा उतना, अगर ये नहीं कर रहा है तो आप इसे प्लीज इनकरेज कीजिएगा अगर आप कांटेक्ट में हैं। ये जो भी शख्स है इसे बार बार जैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस में भी डाला गया होगा जिसमें इसको डिसाइड बहुत करना, माने इसका दिल और दिमाग बहुत बटा हुआ महसूस। आपके साथ भी हो सकता है कि ऐसा ही ये डील करता हो। एक पल पे कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दूसरे पल में ये कमिटमेंट देने से थोड़ा सा झिझके, आई डोंट नो, मैं गलत बोल रही हूँ शायद, दोबारा से मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। झिझकेगा, इज इट करेक्ट और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन इसके अंदर वो रेजिस्टेंस रहेगी उस चीज को लेकर। इसके ऊपर नजर भी बहुत रखे हुए हैं लोग। ये मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, बेइंतहा खूबसूरत होगा ये शख्स। माने ऐसा चार्म कि अगर ये खड़ा हो जाए 10 लोगों में तो 10 लोगों की नजर इसके ऊपर होगी। मतलब वैसी पर्सनालिटी हो सकती है इस शख्स की। इसके बाइसेप पर या इसके बाजू पर या इसके शोल्डर पर टैटू भी हो सकता है, और बहुत चार्मिंग एनर्जी हो सकती है। इसकी वजह से इसके ऊपर नज़र बहुत रखे हुए हैं लोग, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये घुटन महसूस करता है, क्योंकि इसके ऊपर नज़र बहुत रखी हुई है। इसका जो पर्सनल लाइफ है मेरी जान, मैं कैसे उसको शब्दों में ढालूं कि वो आपको समझ आए, लेकिन बहुत बहुत तगड़ा वाला तांडव। माने इतनी उथल पुथल मची हुई है इसकी लाइफ में ना, उसकी वजह से वो calm एनर्जी जो ना, जो चाहते हैं एक पार्टनर चाहता है ना कि ये मेरे साथ समय स्पेंड करे, अच्छी अच्छी बातें करे, वो नहीं संभव हो पा रहा, क्योंकि चल ही नहीं रहा उसकी लाइफ में ऐसा कुछ। मतलब कुछ लाइट एनर्जी होगी तभी हम उस ऊर्जा के साथ काम भी कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ तो है ही तांडव, तो उसको तांडव के साथ काम करना होगा, उसके लिए उसे स्पेस देनी होगी। ये अपने हाथों में ब्रेसलेट्स भी हो सकता है पहनता हो ये शख्स। डिसीजंस लेना, बार बार डिसीजंस लेना, ये भी संभव है कि ये अपने परिवार को चलाता है। ये संभव है कि इसके पेरेंट्स, इसके बाबा ना हो, वो घर की जिम्मेदारी इसकी हो। इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होगी, लेट गो करना चीजों को। वो टाइज जो है ना, वो डोरी काटना, वो डोर को काटना, उसमें ये बहुत सक्षम होगा ये शख्स। माने अगर इसको किसी ने धोखा दे दिया तो माफ़ी कर देगा। वो कहते हैं ना कि माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया लेकिन माफ़ नहीं किया, वैसी ऊर्जा है ये कि ये याद रखे, चौकन्ना रहेगा कि हाँ उस शख्स ने ऐसा किया था। तो ये वैसी उनको लेट गो करने में बहुत सक्षम होगा ईजिली। जैसे ये बैठ कर रोते रहना पास्ट को, वो मुझे छोड़ गया उसने, ऐसा नहीं, ये ड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार इंसान है। खास करके ये हाई प्रीस्टेस की, माने कि इसकी जो इंट्यूशन है, ये भी ऐसा भी संभव है मेरी जान। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा ये मैसेज, बाय द वे। ये संभव है कि ये शख्स को कुछ होने से पहले ही आभास हो जाए, 2-3 दिन पहले, कि ये होने वाला है। ये हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा यही कहती है। यहाँ पर ये जो ट्विन फ्लेम्स की जोड़ी है, कृष्णा और राधा, ये भी संभव है कि शख्स ने आपको कोई मोर पंख दिया हो, या मोर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस शख्स के साथ। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. मैंने कहा इसका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, सबकॉन्शियसली इसके थॉट्स बदल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जैसे रोशनी के साथ ज़्यादा जुड़ रहा है, डिवोशन। लेकिन इसका अभी प्रोसेस होगा।
पैराडाइम शिफ्ट का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि बूम हो गया, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा और ये बढ़ किसकी तरफ रहा है? हार्मनी की ओर, हीलिंग की ओर, लव की ओर, रिलेशनशिप की ओर, कमिटमेंट की ओर, क्लैरिटी की ओर। तो ये सब चीज़ों की ओर ये शख्स बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना ही उसकी तरफ बढ़ेगा, आप दोनों की नज़दीकियाँ जो है उतनी ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। इसके लिए कमल का फूल भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। कमल का फूल या इसका नाम कमल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लोटस फ्लावर भी इनलाइटनमेंट के बारे में संकेत देता है। अगर आपको पता हो फ्लावर्स के बारे में, जो कमल का फूल है वो भी इनलाइटनमेंट को दर्शाता है। और मैंने पहले कहा, क्योंकि ये कार्ड्स है ना मेरी जान। सिंह राशि भी हो सकती है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, खास करके इस शख्स की। वर्क थ्रू योर फियर्स, बहुत सारा इसको वो शेड करना होगा, अपनी वो जो ओल्ड स्किन है उसको शेड करना होगा, ताकि वो एक नए जीवन में कदम रख सके। तो अपने डर का सामना करना होगा। ये भी संभव है कि इसे आई डोंट नो क्यों मुझे वो रेप्टाइल्स, तो मुझे जो रेंगने वाली चीज़ें होती हैं, इसे उससे डर लगता है, माने उससे ये डरता है, ऐसा मुझे वो फियर दिखा रहे हैं। तो ये भी संभव है कि इसको ऐसे भी कुछ फियर को ओवरकम करना हो। यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आप दोनों के रिश्ते का भी इम्तिहान होगा। और मैं ये बार बार कहती हूँ, ट्विन फ्लेम को मजाक मत लो। ट्विन फ्लेम का जीवन जो है वो साइकिल से भरा हुआ होता है, वो उसमें बहुत कुछ सीखना सिखाना होता है, तो उससे डरो मत। यहाँ पर कह रहे हैं कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो आपको परीक्षा देनी है, परीक्षा में सफल होना है। ऐसा क्यों है आपके मन में कि आप अपनी परीक्षा में फेल हो जाओगे? तैयारी अच्छे से करो। तैयारी क्या है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की? मेडिटेशन, स्पेस देना एक दूसरे को, ईश्वर में विश्वास रखना, अपने पर्पस के साथ जुड़ना, अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना। मेन तो यही है ना। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ट्विन फ्लेम का असली पर्पस जो है कलेक्टिव में, वो होता है भगवान के साथ जुड़ना। जब सेपरेशन चलती है ना, तो वो जो ट्विन फ्लेम का जो जगह है, जो स्थान है ना, वो ईश्वर लेता है। और यही पर्पस है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का, और कुछ भी नहीं है। राधा जब ये दोनों जब साथ में थे, तब तो अच्छा है, वो खुश है ना। लेकिन जब ये जुदा है, तो राधा को हर किसी में कृष्ण नजर आता है। तो यही पर्पस है, हर किसी में वो ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर की भक्ति में लग जाना। तो ये ट्विन फ्लेम का असली मकसद होता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे, तो वो जो वरदान मिला है ना आपको, उसको व्यर्थ कर दोगे आप। तो मेडिटेशन कीजिए आप भी। ये शख्स तो कर ही रहा होगा फॉर श्योर। तो ऐसी ऊर्जा के साथ जुड़िए, ठीक है। अब आपके जो कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। ज़ोडिएक साइन लियो राइजिंग, मैंने इसके साथ लियो बोला था। जेमिनी मून, कैप्रिकॉर्न सन। तो यहाँ पर सन मून राइजिंग, आई थिंक ये भी इकलौता ऐसा पायल है जिसमें ये ऐसा पैटर्न निकला है। पाइसिस सन, तो सिंह, मिथुन, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस। तो ये कुछ कार्ड्स हैं आपके। अब हम आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहले हम इनका आई कलर देखेंगे, और ये डबल साइडेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी उंगली से टकराया। इस शख्स को टच बहुत पसंद हो सकता है, माने वो जो होता है ना शारीरिक टच। और इसे सिर्फ लस्ट मत समझिएगा कि वो नहीं, माथा चूमना, हग करना, हाथों को पकड़ना, इसे बहुत पसंद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वाओ, डार्क ब्लू आईज, तो नीले रंग की। पॉसिबल है कि इसकी आंखें हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं, या फिर ये लेंस पहनता है ये शख्स, ठीक है। अब इसके बैक में देखते हैं। ब्लैक कलर आए, तो कुछ लोग नॉट ब्लैक, ये सिल्वर कलर आए हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ लेंस को लेकर ज़रूर बोलता है। मैंने ब्लैक बोला, तो कुछ लोगों के लिए ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। तो सिल्वर, ब्लैक और डार्क ब्लू लेंस जैसे इसे पहनना पसंद हो सकता है। इसके फेवरेट कलर्स देखते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। ओह यू गाइस, ये तो बहुत क्रेजी तरीके से गया।
मुझे बहुत फंकी मुझे लग रहा है इसका अंदाज कपड़े पहनने का, रंगों को चुनने का बहुत वो कहते हैं ना उत्तम। ड्रेसिंग सेंस इसकी बहुत अच्छी हो सकती है इस शख्स की। कपड़ों का चयन करने के लिए ये भी संभव इसके दोस्त इसको लेकर जाते हों, यू नो वैसी एनर्जी हो सकती है इसकी। मतलब बहुत अच्छी पसंद। लेट्स सी। तो डार्क कलर से ज्यादा पसंद है, रेड, ब्लू, वॉयलेट, पर्पल और व्हाटएवर ये जो शेड्स हैं इसे पसंद हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कलर्स हैं इसके। अब इनके बालों का रंग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये ज्यादा घूमा नहीं सर्कल में, तो इसका कोई फिक्स सैलून होगा इस शख्स का जिसमें बस उसी में जाना। तो ऐसा कोई फिक्स सैलून हो सकता है जिसमें सिर्फ वही जाते हैं, वह कहीं और जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये घूमा नहीं ना, तो ये जगह जगह घूमता नहीं है शख्स उसके अपने बालों का या अपनी त्वचा का ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर ब्राउन कलर की 2 शेड्स निकली हैं, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। हो सकता है किसी ऐसे बालों में रंग लगाना पसंद हो। ठीक है, अब हम देखते हैं उनके लेटर्स मेरी जान। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं जी के जनरल नॉलेज। बहुत बुद्धिमान हो सकता है ये शख्स, माने जीके की नॉलेज, जनरल नॉलेज इसकी बहुत अच्छी हो सकती है। इसे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है। XUWMS 2 बार V है यहाँ पर, XQNX यहाँ पर 3 बार X हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो क्यों गाइज, मुझे ये भी लगा कि आप समझ गए मेरी बात को, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इसको ऐसी कोई एडिक्शन हो पास्ट में, लेकिन उसने उसे ओवरकम कर लिया हो। ठीक है, Q and Z। चलिए अब हम वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। बाकी के पाल्स में वो धड़ाधड़ मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, मतलब वर्ड्स नजर आ रहे थे। यहाँ पे मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्यों। ओह माय गॉश, यू सीरियस? वुमेन, औरतों का बहुत प्रभाव हो सकता है इसकी पर्सनालिटी पर। अपनी माँ की, अपनी भाई बहनों की खास करके बहुत करीब हो सकता है ये शख्स। MBBS, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर की स्टडी कर रहा है या डॉक्टर हो सकता है। कुछ होता है मूवी से बहुत पसंद हो सकती है। वन, वो किंग वाली ऊर्जा है यहाँ पर, फतेह हासिल करना।
यहाँ पर NGO भी बन रहा है, यहाँ पर O है हमारे पास क्या, हाँ, तो ये किसी NGO के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। मानवता की भलाई के लिए कोई काम करना, ऐसा ऐसा इसका इस चीज़ की पर्सनालिटी हो सकती है। यहाँ पर I नहीं है हालांकि, लेकिन मुझे क्विज शब्द सुना, तो क्विज पार्टिसिपेट करना, बहुत स्टडी में भी बहुत अच्छा हो सकता है ये शख्स। जैसे यहाँ पर GK भी था ना हमारे पास, CEO भी बन रहा है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे वो किंग वाली ऊर्जा मिली। तो इसका कोई अपना बिजनेस और बहुत बड़े ओहदे पर काम, ऐसा कुछ हो सकता है इसका। सी यहाँ पर भी बॉस बन रहा है मेरी जान, आप देख रहे हो कुछ ना कुछ है इसका, बड़ी डेस्टिनी लग रही है। OMG, ओ माय गॉड। जेम, हीरा, हीरे जैसा। तो इसमें से आप ही कुछ वर्ड्स को बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दूसरों को भी कोई जानकारी मिल सकती है, राइट। हम आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। चलिए, उनके जो लकी नंबर्स, नॉट लकी नंबर्स, जो नंबर्स उनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, माने कि उनकी कार में हो सकते हैं, उनकी स्कूटर में हो सकते हैं, हाउस नंबर, उनका फ़ोन नंबर हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर्स में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है नंबर 6, 3, 5, 7, 1, 5, 11, 9, 3, 1, 9, 0, 4, 6, 2, 8, 28, 16, 6, 14, 1, 3, 4, और यहाँ पर 10, 70, 90, 30 एंड 50। तो ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे आखिर में कि जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, क्या आने वाले 3 मंथ्स में आपकी उनके साथ मुलाकात हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट 3। अपना समय लेगा ये, धैर्य रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, we appreciate you, thank you so much, thank you. Thank you. Thank you. Oh yes, आपके लिए आंसर है yes। आपके लिए लेटर सिग्निफिकेंट हो सकता है O और हीलिंग अवेट्स यू। वाओ, मैं कह रही हूँ गाइज, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेगा और जब आपके जीवन में आएगा ये आपकी हीलिंग में भी आपकी मदद कर सकता है। और यहाँ पर ये जो लेटर है, ये जो नंबर है, एंजल नंबर 222, सोलमेट्स का नंबर, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सोलमेट माने कि वो सोल लेवल पर, जैसे वो ऊर्जा, वो 2 लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं और जब करीब आए तो वैसी ऊर्जा है। आई डोंट नो मैंने ये बात आपके रीडिंग में मेंशन की है कि नहीं, लेकिन मैंने बाकी के 2 रीडिंग्स में की थी। अगर आपको लगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो मैच हो रही है, आपको लग रहा है कि ये आपके बारे में है, तो ये पॉसिबल है कि आप ओल्ड सोल्स हैं। ओल्ड सोल्स माने जो कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, ये संभव है कि उनके लाइफ में भी वैसा ही कुछ चल रहा हो। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब हम देखेंगे उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने पार्टनर अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं हैं। क्या आने वाले 1 साल में वो अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे? चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत रफ्तार के साथ गया ये, इसकी स्पीड बहुत तेज़। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. We appreciate you. Thank you. वेरी नाइस। आपके लिए आंसर यस है। मैंने पिछले जो 2 पाल किए हैं उनमें दोनों का आंसर नो था, लेकिन आपके लिए यस है यहाँ पर। उसका रीजन, यू आर रेडी, आई स्वेयर टू मदर अर्थ। आप देख भी सकते हैं जाकर, दोनों पाइल्स में मैंने बोला यू आर नॉट रेडी। एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे, यू आर नॉट रेडी। आपके लिए यू आर रेडी, इसीलिए यस है। वो रेडी नहीं थे इसलिए नो है। माय गॉड, आप देख रहे हैं स्पिरिट कैसे काम करती है। मैं कैसे समझाऊं आपको गाइज, ये मजाक नहीं है। इसीलिए मैं अपने उसमें भी ना डिस्क्रिप्शन में कभी नहीं लिखती कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। टैरो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। जब आप स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक नहीं चल रहा यहाँ पर। और देखिए ये आपके सामने है। आपका आंसर यस है क्योंकि यू आर रेडी। ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है 7, अगर आपको पता हो तो। लेटर यू, ये एंजल नंबर सिग्निफिकेंट होगा। जब भी आपकी मुलाकात होगी तो आपको ये नंबर जो है वो नजर आने लगेगा। यू आर रेडी, इसीलिए यस है। माय गॉड, आई लव स्पिरिट। आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं खत्म करूंगी गाइस। मैं हैरान हूं, अगर आपने इंट्रो भी नहीं सुनी होगी तो ज़रूर सुनिएगा। उसमें भी मैंने एक वाकया शेयर किया है कि इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मेरे साथ क्या हुआ। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि ये ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, मैं क्योंकि काम करती हूँ ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा के साथ, मेरी स्टडी भी, अभ्यास भी, इसको समझने में बहुत लगा हुआ है, समय बहुत जाता है मेरा। तो मेरे ख्याल से उसी अभ्यास का, उसी स्टडी का ये कह लीजिए फल है मेरा कि मुझे ये ऐसे एक्सपीरियंसेस इस रीडिंग के माध्यम से हुए हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी मेरी जान, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।